Good morning, class. Welcome in education online by Jyoti ma'am. Today's worksheet number is 34 and topic is निर्धनता एक चुनौती। देखिए, निर्धन होने का मतलब क्या है? जिसके पास खाने के लिए चीज़ें वस्तु ना हो, खाने के जो उसे खाद्य पदार्थ हैं वो उपलब्ध ना हो, उसके पास आश्रय ना हो, रहने के लिए जगह ना हो, ठीक है। और जैसे आप बोलते हैं कि उसके पास अपने शिक्षा के लिए पैसे ना हो, विद्यालय जाने के पैसे ना हो, या फिर वह अपना इलाज कराने के लिए भी समर्थ ना हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वह गरीब है। अब आप देखते हैं कि आपके आसपास जो गाँवों में जो मज़दूर होते हैं, कृषि वाले मज़दूर होते हैं, दैनिक मज़दूर जो होते हैं, जो अपने आसपास आप देखते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, कूड़ा बीनने वाले हैं, भिखारी है, बेसहारा, अनाथ, फुटपाथ, शहरों के झुग्गियों में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वही सब क्या है, गरीब की श्रेणी में आते हैं। अब गरीब की श्रेणी में किस तरह से आते हैं? क्योंकि वे अपनी जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में भी असमर्थ होते हैं। अब है यहाँ पे कि स्वच्छ पेयजल और सफाई की सुविधाओं का अभाव अगर होता है, उसे किसी व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या है, वो एक गरीब की श्रेणी के अंदर ही आएगा। अब देखिए, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव। अब जो कोई गरीब होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें शालीनता कम होती है, यानी उसमें जो एक सभ्यता होनी चाहिए वो कम हो जाती है, क्योंकि वो गरीब है इसलिए वह उन मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रहा है। फिर है असहायता की भावना भी आ जाती है उनके अंदर, कि वो सिर्फ अपने भले के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि वह दूसरे समाज के या खुद दूसरों के भलों के लिए भी सोचें। अब है, निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके पास सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। सही है। आय और उपभोग के स्तर के साथ साथ अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण जो उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, वो भी कम हो जाती है, क्योंकि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है, उनको कमी होती है उस चीज़ की, उन्हें रोज़गार के अवसर नहीं मिलते हैं, उन्हें साफ़ पानी, सफाई तक उनकी पहुंच नहीं होती है। तो ये सब क्या है, सूचक हैं, ये दिखाते हैं कि अगर ये सब चीज़ें पूरी नहीं होती है तो वह गरीब है, यानी ये एक तरह से उसकी विशेषता है गरीब होने की। इन सबको अगर ये एक मापदंड है, अगर ये एक समाज में या एक व्यक्ति में होते हैं तो उसे गरीब माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका सामाजिक अपवर्जन। देखिए, सामाजिक अपवर्जन का अर्थ क्या होता है? अपवर्जन का होता है अर्थ अलग करना, यानी किसी भी एक श्रेणी के लोगों को समाज के दूसरी श्रेणी के लोगों से अलग करना। अब यह इस अवधारणा के अनुसार निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अलग रहकर केवल निकृष्ट यानी खराब वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। अब ये रहना पड़ता भी है और कई बार रहते भी हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे है एक पॉइंट, सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हैं, यानी सामाजिक अपवर्जन की वजह से निर्धनता बढ़ रही है, क्योंकि अमीर और गरीब अलग अलग रह रहे हैं। अब क्या है, गरीब जब अलग रह रहा है तो उसको समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कारण बन रहा है गरीबी का, और परिणाम किस तरह से है, गरीब है इस वजह से सामाजिक अपवर्जन हो रहा है, यानी ये दोनों कारण और परिणाम दोनों हैं। फिर है असुरक्षा। असुरक्षा क्या होती है? असुरक्षा वह स्थिति होती है जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। असुरक्षित हम कब महसूस करते हैं? या तो हमारे पास जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो संपत्ति होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर होने चाहिए, वो सब हों तो हम सुरक्षित महसूस करेंगे, और नहीं होंगे तो हम असुरक्षित महसूस करेंगे। केवल प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी हम असुरक्षित महसूस करते हैं, है ना। या फिर हमें नौकरी नहीं मिल पा रही है तो हमें लगेगा कि हमें यहाँ काम नहीं मिल पा रहा है, हम कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। तो वो सब क्या, एक असुरक्षा की स्थिति होती है, जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि उसके पास तो है लेकिन हमारे पास नहीं है, यानी हम असुरक्षित महसूस करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका निर्धनता रेखा। देखिए, निर्धनता रेखा क्या होती है? यह वह रेखा होती है जो ये निर्धारित करती है कि एक समाज के अंदर व्यक्ति का स्तर क्या है, यानी एक न्यूनतम स्तर है ये। अगर इस स्तर को भी व्यक्ति पूर्ण नहीं कर पा रहा है तो वह निर्धन माना जाएगा। अब वो स्तर क्या है? किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय और उपभोग का स्तर, आय मतलब जो कमा रहा है, उपभोग मतलब जितना प्रयोग कर रहा है, उसका स्तर न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, जो उसकी मूल आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, यानी जो अपनी वो मूल आवश्यकताएं हैं उनको भी पूर्ण नहीं कर पाया है। उसकी मूल आवश्यकताएं क्या होती है एक व्यक्ति की?
उसको खाद्य आवश्यकताएं जो उसकी पूरी हो जाए, उसके कपड़े की, उसके रहने की, जो उसको जहाँ रह रहा है वहाँ पे सफाई हो, शैक्षिक सुविधाएं मिल जाए, चिकित्सा सुविधाएं मिल जाए, ये सब उसकी आवश्यकताएं हैं। अगर यह सब पूरी हो पा रही हैं तो यह इसका मतलब है कि वह निर्धनता रेखा से ऊपर है। अब यहाँ पर निर्धनता रेखा का एक और मापदंड है कि खाद्य खाद्य आवश्यकताओं के आधार पर। देखिए, अब कैलोरी क्या है? कैलोरी वह होती है जब एक व्यक्ति जो भोजन ग्रहण खाता है उसके बाद उस भोजन से जो उसको कैलोरी प्राप्त होती है। अब क्या खाते हैं? अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, ये सब मिला के एक व्यक्ति की एक दिन की कैलोरी बनती है। अब हम कैसे बोलेंगे कि वह व्यक्ति गरीब है? यानी जब हम कहते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति के पास भोजन भी नहीं है तो वह गरीब होता है। सॉरी, यानी कैलोरी के आधार पर हम गरीबी का निर्धारण कर सकते हैं। अब कैलोरी का निर्धारण कैसे करते हैं? आयु, लिंग और काम की इस प्रकृति के आधार पर। कई व्यक्ति इतना हार्डवर्क करते हैं, इतना शारीरिक कार्य करते हैं तो उनको अधिक कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, और कई व्यक्ति कम कैलोरी में भी काम करते हैं। जैसे शहरों में क्या होता है, ऑफिस में जो व्यक्ति काम करते हैं वो चेयर पे बैठे होते हैं तो उनकी कैलोरीज इतनी बर्न नहीं होती है, तो उन्हें कम भोजन से भी उनको कम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, खेतों में किसान खेती करता है तो उसको अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सब आधार पर भी हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एक दिन में 2400 कैलोरी प्राप्त हो रही है, इसका मतलब है गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। इस प्रकार नगरीय क्षेत्रों में एक व्यक्ति को 2100 कैलोरी मिल पा रही है तो वह भी गरीबी रेखा से नीचे नहीं है।